बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। अपने बचपन का एक शख्स याद आया। जब बचपन में वो हमारी गली मोहल्ले में एक बड़ा सा थैला उठाए आया करता था। ये कौन था, क्या नाम था, इसका कोई इल्म नहीं। बस इतना पता है कि वो किसी गांव से आकर चावल की नमकीन फैलियाँ, चावल के आटे और गुड़ से तैयार करदा बनिया गोल गोल लड्डू नुमा बेचा करता था। बचपन से उससे फैलियाँ और पनियाँ लेकर खाते खाते बचपन बड़े होते गए और वो पीछे पीछे बूढ़े। फिर हमारे बच्चे भी उसकी फैलियाँ और पनियाँ खाने लग गए। इस अरसे ने उनको अच्छा खासा बूढ़ा कर दिया। ऊपर से ये हुआ कि उनकी नज़र बहुत कमज़ोर हो गई। लाठी उनका वजूद नज़र का सहारा लेकर ठुक ठुक की सदा देती और उनकी आमदन का भी बताया करती। मैं और मुझसे कई अफराद उनकी थोड़ी बहुत मदद भी करते थे। इस हालत में वो गांव से किसी का सहारा लेकर लारी में बैठकर हमारे इलाके पहुंच जाते। सारा दिन गली गली आवाज़ लगाता और लाठी से दरवाजे खटखटाकर अपनी आमदन की खबर देते और अपना सौदा बेचते। शाम को फिर किसी की मदद से लारी में बैठते और अपने गांव पहुंच जाते। एक दफ़ा शाम गहरी हो रही थी जब मेरी नज़र उन पर पड़ी। मैंने पूछा कि अभी तक गए क्यों नहीं। कहने लगे कि सौदा बिका नहीं। मैंने कुछ मदद की और कहा कि अब आप बहुत बूढ़े हो गए हैं, नज़र भी कम आता है, अब आप ना आया करें, आराम करें। इस पर उनका जवाब आज भी याद है। कहने लगे, यार दिल तो करता है कि आराम करूं, लेकिन अभी जिम्मेदारियां सर पे हैं, इसीलिए आराम कैसे। ज़्यादा करैदा हुआ तो इल्म हुआ कि 2 बच्चियां बिन बियाई घर बैठी हैं। कुछ अरसे उस तरह गुजर गया। एक दिन उन्होंने पहली दफ़ा कहकर कुछ रकम मांगी और बताया बच्ची की शादी के दिन रख दिए हैं। दिन गुजरते रहे, अपने अपने काम धंधे में सब मसरूफ़ हैं। लेकिन आज से कुछ साल कबल उनका आना बंद हो गया है। पता नहीं वो बुजुर्ग, जिनका नाम भी मुझे मालूम नहीं, जिंदा भी हैं या अपनी जिम्मेदारियों से निमट कर अपनी अहदी मंजिल की तरफ कूच कर गए हैं।